फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाली 2 टक्स प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ऐसे हमने फैब्रिक लिया और इसके अस्तर लिया है, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। आप फर्स्ट टाइम कर रहे तो पेपर का कटिंग करें। से हमने डबल फोल्ड कर लिया। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है और कमर का साइज़ 30 है। ब्लाउज बैक पार्ट ले रहे हैं तो बैक पार्ट के लिए हमने 14.5 इंच लिया है। 14.5 इंच पर डॉट लगाकर हमने स्ट्रीक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो 11 है उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म राउंड लिया है हमने 6 इंच और इधर से भी हम बराबर देख लेंगे और इस तरीके से हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स की तरह बना लेंगे। बैक पार्ट है, बैक पार्ट के लिए हमने आर्म होल 1.5 इंच पर हमें डॉट लगाया है और इस तरीके से हमें कॉर्नर से ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे हम गोलाई में शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 34 का 8.5 इंच और यहाँ से हमें 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज़ 30 है तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच और यहाँ से 1 इंच बैक साइड में टक्स के लिए यहाँ से 2 इंच ले लेंगे और इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेना है। ये फिटिंग लाइन स्टिचिंग लाइन है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। डीप नेक है, हमने 9 इंच लिया है और नीचे से चौड़ाई हमने 4 इंच लिया है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तैसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पर डॉट लगाना है। 3.5 इंच पर इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें 4.5 इंच पर हमें लगाना है। इस तरीके से हम तिकोने में ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। आप कोई सा भी नेक का शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। तो बहुत ईजी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और शोल्डर गिरे नहीं, इसीलिए हम हाफ इंच नीचे लेते हैं शोल्डर से। तो इस तरीके से हम हाफ इंच हमने नीचे ले लिया है। तो ऐसे हमें बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम फ्रेंड इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो इस तरीके से बैक पार्ट है जो हमने कट कर लिया है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट में स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो ऐसे हमने स्ट्रिक लाइन ड्रॉ करके बराबर कर लिया है और यहाँ से फ्रंट के लिए हम 15.5 इंच लेंगे। हमें 1 इंच में एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए हमने 15.5 इंच पर ड्रॉ किया है। इस तरीके से आई और हुक के लिए हम हाफ इंच लेंगे। इस तरीके से हाफ इंच पर आई और हुक बनाने के लिए हमें हाफ इंच लेकर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, हाफ इंच इस तरीके से ले लेंगे। अब हाफ इंच हमें छोड़कर यहाँ से शोल्डर लेना है 5.5 इंच, जैसा कि हमने बैक साइड में लिया था। तो इतना ही हमें इसमें भी लेना है 6 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। आई और हुक को छोड़कर हमें डॉट लगाना है। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब इसमें हमें फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम आर्म होल 1 इंच लेंगे और ऐसे गोलाई में शेप दे लेंगे। तो हम एक एक करके बता रहे हैं फ्रेंड। और यहाँ से हाफ इंच छोड़कर ब्लाउज का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज जो था 30 है उसका हमें चौथा भाग 7.5। 2 इंच हमें टक्स के लिए और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा। और इस तरीके से हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने जो ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई उतनी रहेगी, हाफ इंच छोड़कर 3 इंच पे लगाएंगे। डीप नेक है तो डीप नेक हम ले रहे हैं 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमने स्केल से वी शेप में ड्रॉ कर लेना। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमें ये शोल्डर से हमें बेल्ट ले लेना है। तो हम 12.5 इंच पर स्ट्रीक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है बेल्ट। अब यहाँ से नेक से हमें इस तरीके से हल्के से घुमाते ही 1 इंच तक, हमें 1.5 इंच तक ऐसे हमें शेप दे लेना है गोलाई में।
तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हम 1/2 इंच बेल्ट से ऊपर की ओर हम लेंगे और ऐसे 1/2 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच। 10 इंच पर ये टक्स पॉइंट है। अब हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है 3.4। तो मैं 4 इंच पर लगा रही हूँ इस तरीके से स्टिचिंग के लिए को। अब यहाँ से 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था दोनों साइड 1-1 इंच लेना है। तो इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से आप चाहे तो कट कर सकते हैं। अब हमें आर्म होल साइड से 1 इंच पे लगाना है और इस तरीके से हम टक्स पॉइंट टक्स लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें टक्स देना है। तो ऐसे देख सकते हैं हमने इस तरीके से लगा लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है एकदम 2 टक्स वाली प्रिंसेस और सब सांची स्टाइल में भी है। बहुत ही खूबसूरत है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और देखते रहे फ्रेंड। तब इसको हम कट कर लेते हैं। साइज़ कोई से भी फ्रेंड, आपको इतना ही मार्जिन लेनी है जिस तरीके से हमने इसमें लिया है और इस तरीके से मैं इसे कट कर लेती हूँ। इसे भी हमें कट करके निकाल लेना है। अब यहाँ से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। फ्रेंड मैंने लिया था इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो बेल्ट से हम 2 इंच कट कर लेंगे। अब जब स्टिचिंग होगा इस तरीके से बराबर में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है फ्रेंड। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है। एकदम दोनों कटिंग हो गई है। अब हम फैब्रिक के ऊपर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक से हम अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे। तो आप ये डिज़ाइन जो है फिर आप लहंगा बना रहे हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं, वेडिंग के लिए भी, और बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। 2 पार्ट्स में कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा उसे कट करके बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से फैब्रिक भी कट हो गई है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम ऐसे हम रखेंगे उल्टे साइड में और इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे ओपन कर जिधर साइड अस्तर है अस्तर के साइड हमें स्टिच ऐसे सिलाई लगाना है, स्टिच करना है। अस्तर के साइड हमें लगाना है। तो इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर इसको अच्छे से सेट कर आप पिनअप कर लें, बाद स्टिच करें। तो इस तरीके से अब हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। अस्तर और फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें टक्स लगाने हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं और आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। आर्म साइड से भी इस तरीके से हमें लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। तो देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत एकदम उभरा हुआ आ रहा है, विदाउट पफ का ही देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। एकदम उभरा हुआ आ रहा है फ्रेंड, विदाउट पफ का ही। तो दोनों पार्ट में हमने स्टिच कर लिया है।
अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक के सीधे साइड में हम रखेंगे और इस तरीके से नीचे साइड से स्टिच कर लेना है। अब अस्तर के साइड हमें सीधे साइड में जिधर अस्तर है उधर साइड ही हमें सिलाई लगानी है सीधे साइड में। तो इस तरीके से स्टिच हो गया। अब इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर देख सकते हैं बिना आयरन का ही। अब पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और इस तरीके से देख सकते हैं लाइनिंग आ जाएगी सेंटर में। अब सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं क्योंकि हमें इसमें इसको जो है 2 पार्ट्स में कट करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम बीच से इसको सेंटर से हम कट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। तो हमने इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर लिए हैं। अब हमें बेल्ट को जो है ब्लाउज से अटैच करना है। बेल्ट को इस तरीके से हम रखेंगे 1/2 इंच पर, इस तरीके से रखकर अटैच करेंगे बेल्ट को। सेंटर से हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है, तो देख सकते हैं। अब इसमें हमें आई और हुक बनाना है। तो हम हुक पट्टी को अटैच करते हैं। तो इस तरीके से सीधे साइड में रखेंगे और इस तरीके से हमें जो इसका तरीका है इस तरीके से स्टिच करेंगे ताकि जो स्टिच है सिलाई हो दिखे नहीं। और इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। वैसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। सेम हमें इसमें भी हम आई और पट्टी बनाते हैं। पट्टी को अब इस पट्टी को हमें फैब्रिक का ही लेना है और इसको हमें सीधे साइड में ऐसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लिया है और इस तरीके से एक और सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, इसे देख लेंगे और ऐसे इसको जो तरीका जो है इस तरीके से फिर सिलाई करेंगे, फोल्ड कर देख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे साइड से भी इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब देखेंगे कि आप इस तरीके से हमें अंदर की ओर कर देंगे तो देख सकते हैं दिखेगा भी नहीं और इस तरीके से अंदर चलेगा। अब सीधे साइड में हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत। आप हम स्टिचिंग करते हैं तो ऐसे हमें फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर को रखना है और किनारे साइड से इसे पिन लगा लेनी है, पिन से सेट कर लेना है। तो स्टिचिंग करने से पहले हम पिन अप कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग जो है बराबर में हो। तो ऐसे हमने पूरे नेक में जो है पिन अप कर लिया है। अब हम इसके किनारे साइड में स्टिच कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो इस तरीके से हमें पूरे में ड्रॉ किए हुए लाइनिंग है उसके किनारे साइड से पूरे में हमें
स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। स्टिचिंग के बाद फैब्रिक की कटिंग करते हैं। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद कटिंग करने पर फिनिशिंग के साथ फिनिशिंग आती है नेक में। अब इसके किनारे साइड से हमें छोटे छोटे जो है कट लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं पूरे नेक में हमें। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलट कर सीधा कर लेंगे और इस तरीके से सुई से पिनअप से सीधा कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया, एकदम फिनिशिंग और विदाउट बाकरम के। अब उल्टे साइड में हमें पूरे किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। इसका जो कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो फ्रंट पार्ट का है फ्रेंड, और कटिंग का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं फुल वीडियो कटिंग। जो एक्स्ट्रा है उसे हम किनारे साइड में कट कर लेते हैं। अब बैक साइड में हम टक्स लगा लेते हैं। टक्स के लिए हमने एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। दोनों साइड हम लगा लेते हैं टक्स, 2 टक्स बैक साइड में। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हम बेल्ट को जो है इस तरीके से कमर पट्टी जो है फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। एकदम फिनिशिंग के साथ देख सके विदाउट बाकरम के ही। अब हम नेक के किनारे साइड में लेस को अटैच कर लेते हैं जिससे कि और भी खूबसूरत हो जाए। तो इस तरीके से हम लेस को अटैच कर लेंगे। पूरे नेक में हमें लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब ऐसे हम फोल्ड करेंगे बराबर में है कर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड। और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर से हम लेस को अटैच करेंगे। इस तरीके से लेस को अटैच कर लेंगे।
नीचे साइड भी हम लेस को अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम डिजाइन। अब हमें लटकन बनाने हैं, तो हमने गोल फैब्रिक को कट किया है, 2 डोरियाँ ली हैं। अब ऐसे हम लटकन बनाएंगे, तो इस तरीके से हमें बीच में सेंटर में हमें डोरी को रखना है और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। वैसे हम पलट देंगे। तो ऐसे देख सकते हैं ये लटकन बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम अटैच कर लेते हैं नेक के साथ। तो हमें नेक में अटैच कर लेना है, लटकन को लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने लटकन को जो है अटैच कर लिया है डोरी को। अब हम उसको बांध देते हैं। तो देख सकते हैं ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो गया फ्रेंड। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को टच करना है, तो हम इस तरीके से रखेंगे। ऐसे हमें पहले सीधे में जो शोल्डर अटैच करने का जो तरीका है फ्रेंड, पहले इस तरीके से आप अटैच करें सीधे में ही। अब हमें इस तरीके से पलट लेंगे, तो जो स्टिचिंग है सिलाई जो दिखेगा नहीं और फिनिशिंग के साथ पूरा अटैच होता है। तो इस तरीके से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया, दोनों पार्ट को, फ्रंट एंड बैक पार्ट। अब हम फिटिंग जो फ्रॉक की लाइनिंग है, अब जो साइज है अपना नाप लेंगे। अब इस तरीके से हम फिटिंग दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दे लिए, तो फ्रंट एंड बैक पार्ट ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है फ्रंट का। थैंक यू फ्रेंड।